नमस्कार, मैं भूपेन साहू और आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। 5 और 6 अक्टूबर को 2 दिन गंगरेल बांध में जल जगार जल उत्सव का आयोजन किया गया है। यह अपनी तरह का एक अनोखा उत्सव है, जहां पर कलेक्टर एवं जिला प्रशासन सहित राज्य शासन और केंद्र शासन की मदद से यह आयोजन किया गया है। जहां पर नवरात्र महोत्सव, ड्रोन शो, जल ओलंपिक, मैराथन, कल्चरल प्रोग्राम के साथ और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। पल पल की खबरें प्रखर टीवी आपको लगातार पहुंचाते जा रहा है और सुबह से हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से यहां पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो आप देखते रहिए, 5 और 6 अक्टूबर को प्रखर टीवी के साथ बने रहिए और जल जगार का पूरा आनंद उठाइए। कार्यपालन अभियंता हाउसिंग बोर्ड और जनपद पंचायत धमतरी के कुल 49 कार्य हैं। इन सबको मिलाकर लगभग 87 करोड़। और अब हम हमारे सम्मानीय अतिथियों से आग्रह करते हैं कि आज बहुत ही अनोखे तरीके से शुरुआत की जाएगी जल जगार के कलश में जल अर्पण के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि एक जल लेकर आप बड़े घड़े में डालें। ये प्रयास है जो पंच महाभूत हैं हमारे धरती के, पृथ्वी, जल, आकाश और अग्नि, वायु के साथ में, और पृथ्वी जो सूखती जा रही है, हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हम सबको मिलकर के अपनी धरती को, जो आप केंद्र में देख रहे हैं वो बड़ा घड़ा जो है कलश, वो धरती है, उसे बचाने के लिए, संचय के लिए हम सबको प्रयास करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ेंगे रुद्राभिषेक के लिए। इसके लिए हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि वे आगे बढ़कर, ये कलश है जो 108 अलग अलग जगहों से इसे एकत्रित किया गया है, इसमें जल, और इसी जल के साथ रुद्राभिषेक किया जाएगा हमारे आदरणीय पुरोहितों के कर कमलों से, जो कि स्टेज के दाहिने ओर, मंच के दाहिने ओर जो स्थान तय किया गया है वहां पर यह अनुष्ठान होगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण उसका अवलोकन करेंगे। ये रुद्राभिषेक और महाआरती यहां पर अभी होने वाली है। ये जल जो 108 अलग अलग जनपद पंचायत, ग्राम पंचायतों के माध्यम से एकत्रित किया गया था, उन सभी जल को एकत्रित किया गया और उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से प्रेषित किया है, और इसी जल के माध्यम से वहां पर रुद्राभिषेक और इसके साथ ही महाआरती इसके पश्चात होगी। हरिः ओम् स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नः पूषा स्वस्तिनस्तारक्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋगदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदते कोदगमया अग्निरदिवा मानवः सोरजसो विश्वेनो देवा अवसागमण्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमार्जभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैर्यतुष्टवाग्रं स्वस्तनो भर्वसे मयि वेदयितं यदायो साम्ये वृद्धविवान्तिरापा शान्तिरोगदयाः शान्तिर्विश्वे देवाः तो शान्तिर्भवतो हर हर महादेव।
अब हम महानदी मैया के भक्त संवेद स्वरों में महानंदे की आज के इस पूरे आयोजन में अपनी चाक चौबंद व्यवस्था कायम करने हमारे पुलिस प्रशासन के साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां गांधी कलेक्टर धमतरी कृष्णा जाटव जी से हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। वन मंडलाधिकारी धमतरी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं सुश्री रोमा श्रीवास्तव जी को कि वे उनका स्वागत करेंगी। देखते हुए अनेकों जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है और साथ ही विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। सर, जीआईएस आधारित वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करते हुए महानदी बेसिन पर 364 किलोमीटर लंबा 648 ड्रेनेज लाइन तथा 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 25 करोड़ से ज्यादा लागत से 72,000 से ज्यादा संरचनाओं का निर्माण आज दिनांक तक किया गया है। सामुदायिक वन अधिकार पट्टों में सामुदायिक प्रबंधन के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में मटियाबारा ग्राम पंचायत के द्वारा काम किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा पंदरविविध गौण खनिज के राशि के माध्यम से सोख्ता गड्ढा, रिचार्ज पिट, अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है। शहरी क्षेत्रों में अनेकों तालाबों का ड्रेनेज लाइनों की साफ सफाई का कार्य सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर किया गया है। 1500 वर्ग मीटर से अधिक के नव निर्माणाधीन मकानों में रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर 800 से ज्यादा मकानों में सर कंप्लीट किया गया है। महानदी के तट पर बसे हुए 25 ग्राम पंचायतों में सर 300 एकड़ क्षेत्र में भू कटाव को रोकने के लिए सघन वृक्षारोपण का भी काम किया गया है। परस्तरी और रावा की ग्राम पंचायतों ने सर एक आदर्श उदाहरण साबित किया है। उन्होंने ग्रीष्मकालीन धान को त्यागते हुए फसल चक्र परिवर्तन को अपनाया है। सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु सिरसिदा पंचायत में स्टॉप डैम निर्माण का भी कार्य किया गया है। सर, इन अभिनव पहलों के कारण हमें राष्ट्रीय NHI के माध्यम से अभिस्मरण करते हुए 28 से ज्यादा अमृत सरोवरों का भी निर्माण सर जिले में किया गया है। जिले के 200 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों ने वाटर फ्लो मीटर एवं वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों को स्थापित किया है। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मगरलोड की 19 ग्राम पंचायतों में सर 472 एकड़ क्षेत्र में 33 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। सर, हमारे कमार जनजाति बहुल क्षेत्र भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हुए पिपराही बेरी ग्राम पंचायत में सर 50 लाख से ज्यादा लागत के जल संरचनाओं के कार्य किए गए हैं। सर, आपके मार्गदर्शन में इन सारे कामों को अंजाम दिया गया है और आने वाले भविष्य में भी जन समुदाय के सहयोग के साथ इन कार्यों को आगे गति प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत भी है कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। इस जल को संवारने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पेड़ मां के नाम इसी से जुड़ा हुआ है और पानी को सहेजने के लिए हमारे रामायण में, श्रीमद् भागवत में, उसमें भी उल्लेख है। रहीम ने, कबीर ने भी लिखा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। उस समय भी लिखा गया था। पानी का दो अर्थ होता है, एक सम्मान का भी होता है और वो जल का भी होता है। और पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आने वाला जो तीसरा विश्व युद्ध है वो केवल पानी के नाम पर होगा। तो पानी का सही उपयोग करें, ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। केवल सरकार का कार्यक्रम या जागरूकता अभियान चलाने से नहीं होगा, हमको धरातल में जा करके हमको काम करना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने घर घर मीठे के पानी पहुंचाने के लिए नल जल योजना लागू किए हैं। आज गांव में जाते हैं तो गली गली में पानी बहते रहता है, उसको बचाना जरूरी है। इसको बचा लिए तो हमारे जागरूकता अभियान जो है सफल हो गया है। और माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में सहज, सरल, पूरे कार्यक्रम के दौरान एक जगह उन्होंने जल्दी नहीं कहा, हम लोगों ने कहा कि जल्दी। नवाचारी कार्यक्रमों के लिए उनका आग्रह ये देखते बनता था। और इस नवाचारी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में और घट क्या रहे। मैं तो प्रशासन की ओर से, कमिश्नर साहब बैठे हैं,
भारतीय सेना का शौर्य आज के प्रखर में भी छत्तीसगढ़ में पहली बार माननीय विष्णुदेव जी के साय के नेतृत्व में विभिन्न तरह के जो आयुध है, विभिन्न तरह के जो उनके हैरत अंगेज कारनामे हैं, हम सेना से कैसे जुड़े। जल संरक्षण के लिए जो आज नयाचारी कार्यक्रम हुआ, उसमें उनकी भागीदारी। मित्रों, पूरे देश में धमतरी जिला अकेला होगा जिसमें डैम कॉम्प्लेक्स है, एक डैम नहीं, 4 बड़े बड़े बांध हैं। यह चिंता करने की जरूरत है कि धमतरी में भूमिगत जल स्रोत नीचे क्यों जा रहा है। इतना पुनर्चक्रीकरण हो रहा है उसके बाद भी। पंद्रहवीं 16वीं शताब्दी के कवि अकबर के नवरत्नों में से थे, जिसको हम सब रहीम के नाम से जानते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना। पानी के बारे में क्या कहा था? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूम। कौन सी शताब्दी में? 15वीं 16वीं शताब्दी में। स्थिति आज देखें, अभी 10 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य था, दुनिया में हर 6वां आदमी भारतीय, लेकिन 4% शुद्ध जल भारत में है पीने का। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इनको वैश्विक चेतावनी मानी। यह वैश्विक घटना है। कुछ लोग आज ये शासकीय कार्यक्रम है, मैं नहीं बोलता, प्रधानमंत्री ने अध्ययन करवाया, उसमें तनावग्रस्त निकला धमतरी जिला छत्तीसगढ़। हम जरूरत से ज्यादा दोहन कर रहे हैं। जो लोग इस कार्यक्रम की आलोचना कर रहे हैं वो तनावग्रस्त लोग हैं, वो पंडित हो गए हैं। वो कितने बजे जलाभिषेक होगा उसका मुहूर्त निकालते। एकाध नेता तो ऐसे हैं, वसूली हो रही है, हम उसको देखेंगे। मुझे मंच में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मुख्यमंत्री जी के बाजू में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यह विषय नहीं है। विषय यह है कि धमतरी में प्रतिवर्ष आधा मीटर जल नीचे जा रहा है। तो नवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी लोग यहाँ माता अंगार मोती की पूजा अर्चना किए हैं, उनका दर्शन किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे कामना किए हैं। छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख समृद्धि हो, सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसा आज माता अंगार मोती से पूजा करके उनसे कामना किए हैं। एक नया नवाचार है यहाँ धमतरी के लिए। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में वाटर लेवल डाउन हो रहा है, जल स्तर नीचे हो रहा है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो पुराने समय में नलकूप वगैरह खनन किए हैं, जो 300 फीट तक अधिकतम पहले खोदते थे, आज अधिकांश गांवों में जब गर्मी का दिन आता है, मई जून का महीना आता है, तो नलकूप सूख जाते हैं, क्योंकि पानी का लगातार दोहन हो रहा है, लेकिन हम लोग पानी का जल का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। आज वो ठीक बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन और अमृत मिशन के माध्यम से इस देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर में नल जल और हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार में इस योजना का जो
बुरा हाल हुआ सबको मालूम है। आज मुख्यमंत्री के नाते हमारे पास समस्या आती है कि खाली टंकी खड़ा कर दिए हैं, घर घर नल पहुंचा दिए हैं, लेकिन पानी का पता नहीं है, कहां से पानी आएगा इसकी चिंता नहीं हुई। तो इस तरह से इस योजना के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, लेकिन अब हम लोग सरकार में आए हैं तो इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। धमतरी का भी वाटर लेवल डाउन हो गया था, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ के जिला प्रशासन को और समस्त जिलेवासियों को कि आप सब लोग मिलकर इसको एक जन आंदोलन का रूप दिए और कई तरह का नवाचार यहाँ पर किए, इतना तक कि हमारे स्कूली बच्चों को भी इसमें जोड़े और आज उसका परिणाम है कि यहाँ पर वाटर लेवल और अच्छा हो गया है। इसलिए मैं फिर से एक बार पूरे धमतरी के निवासियों को और जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये जल जगार महोत्सव 2 दिन का है, आज शुभारंभ हुआ है। हमको पता चला है कि 4 अलग कंट्री से भी यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं जल संरक्षण के वो लोग भी आए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में भी जल संरक्षण के लिए जो अपने तरीके से काम किए हैं वो लोग भी सब आए हैं। सबका अनुभव सबके सामने में साझा होगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में धमतरी के लिए वो भी फायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद आप सभी को। मैं गरिमा दिवाकर और मैं स्मरणा दिवाकर, हम दोनों बहनों की तरफ से और हमारे पूरे एनजीओ टीम की तरफ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, प्रणाम। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
मुझे पता है कि काफी विलंब हो चुका है और आप लोग बहुत थक भी गए होंगे। छत्तीसगढ़ महारानी तोरा बारंबार तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।